बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है अपनी एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्टार्ट की है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलने लगी हूँ। ठीक है, पास्टुलेट्स हम लोगों ने जो पढ़े थे उसमें सबसे पहले तो बच्चे ये है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी भी एटम के, सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपस में मिक्सअप होंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसकी करेक्टरिस्टिक हैं या वो किसके साथ अटैच है, मॉलिक्यूल के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटम है वो रखता है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल किसके साथ रिलेटेड है, एटम्स के साथ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके साथ रिलेटेड है, मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, यानी पहला पोस्टुलेट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी आप ये कह लो कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो किससे रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो बेटे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं जिनकी एनर्जी सेम और जिनकी सिमेट्री सेम होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1s और 1s आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर सकता है। 1s और 2s अगर हम लोग कहें तो 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, अब बचे एक चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जब s और s आपस में मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एस और एस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। पी और पी यानी 1s और 1s ये आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 2s और 2s आपस में मिलेंगे तो भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब पी जो है ये दो तरह की बॉन्ड बना सकता है। पी में 3 ऑर्बिटल्स शामिल हैं टोटल, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जी। ठीक है, तो बेटे पी एक्स पी वाई पी जी में से जब पी एक्स के साथ मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब पी वाई और पी वाई मिलता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से पी जी और पी जी आपस में मिलेगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि एस और एस मिले तो सिग्मा बॉन्ड बना, पी एक्स मिले सिग्मा बॉन्ड बना, पी वाई और पी जी मिले तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि पी में से अगर एक ऑर्बिटल यानी पी एक्स अगर आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं तो बाकी जो पी ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे बल्कि वो पैरेलली ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई का हिस्सा बन जाते हैं, या यूं कह लो वो ये दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, ठीक है, 1s और 1s आपस में मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और चूंकि ये s और s ये आपस में मिल रहे हैं
और S आपस में मिले तो आपस में जो है ना वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैंने बोला जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो इक्वल है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई है और वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आता है। ठीक है, यानी कि मांडे। एक एटम, अच्छा दूसरा हम लोग कह रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनाते हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हिस्सा है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसका नतीजा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रखने हैं अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। ठीक है, अब मैं बुक का पेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बुक वालों ने इसको किस तरह से जो है ना वो लिखा है या क्या वो कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटे उन्होंने यही कहा है कि हम लोग एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बनता है, या जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से बनते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी उसने बोला है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। इट अज्यूम दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम, यानी सबसे पहले वही चीज कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप विद ईच अदर एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, और मैंने आप लोगों को पहले पास्टुलेट में बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और उनकी एनर्जी जो है वो आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। वन ऑफ देम हैविंग लोअर एनर्जी, एक उनमें से लोअर एनर्जी रखेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जो है उसकी एनर्जी हाई होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, bonding molecular orbital is symmetrical about the axis joining the nuclei of bonded atom। यानी ये इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एस और एस मिला है, और एस के नतीजे में जो बाण बनेगा वो सिग्मा बनेगा इस ओवरलैपिंग के नतीजे में, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो इट इज डिजाइनेटेड एज सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज सिग्मा स्टार। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो जीरो होती है, और वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन या नोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप लोगों ने जो रूल्स फॉलो करने हैं वो कौन से फॉलो करने हैं, ऑफ्पा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुम्स रूल। ठीक है, यानी ऑफ्पा प्रिंसिपल ये कहता है, ऑफ्पा प्रिंसिपल ये कहता है
कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं जिसकी एनर्जी लो होगी, और बाद में आपने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं जिसकी एनर्जी हाई होगी। यानी हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको देने हैं? बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, यानी इसकी एनर्जी लो है तो पहले हमने इसको फिल करना है और उसके बाद हम लोग हायर एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, आफ्वा प्रिंसिपल ने ये कहा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, और हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल हाइड्रोजन के केस में नहीं है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डी जनरेट ऑर्बिटल का जिक्र आएगा, उसमें हम लोग हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑफ्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। द टू इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम, यानी एक इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको फिल करेंगे? सिग्मा 1s को। ठीक है, तो कहते हैं कि दो टू इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम दस फिल द लोअर एनर्जी यानी कि सिग्मा 1s ऑर्बिटल एंड दे हैव पेयर्ड स्पिन, और उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा स्टार 1s यहाँ पे खाली रहेगा, वो इस वजह से कि टोटल इलेक्ट्रॉन ही जो है ना वो कितने हैं? दो, एक इसका और एक इसका, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में आ गए हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए हैं। ठीक है, अब बच्चे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि s और s आपस में मिलेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब हम लोग आगे चल के बात करने लगे हैं कि जब p और p आपस में मिलता है तो फिर क्या होता है। तो बच्चे p और p, मैंने आप लोगों को बताया कि जब p और p आपस में मिलता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर एक, तीन पी है ना, तो पहला जो है ना बी एक्स पी एक्स, पहला जो भी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा। बाकी जो दो पी ऑर्बिटल हैं वो और दूसरे एटम के दोनों पी ऑर्बिटल के साथ मिलके दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि सो फार वी हैव कंसीडर्ड एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने सिर्फ एस एस ओवरलैपिंग जो है वो डिस्कस की, और वो किस केस में डिस्कस की? हाइड्रोजन के केस में। अदर टाइप्स ऑफ ओवरलैप occurring between p and p atomic orbital to form molecular orbital are described below। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि p और p जो है वो आपस में मिलके किस तरह का जो है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। मैंने आपको बताया कि देयर आर थ्री टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टेड अलोंग थ्री परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स, यानी टोटल तीन पी ऑर्बिटल हैं। पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, और पी जी जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग। अब इसमें भी दो केस हैं। पहला केस कि जब ये पी और पी मिलके हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा। ठीक है, यानी हम दो केसेस जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। पहला है जी हेड ऑन अप्रोच। अब बच्चे ये देखें, आपके पास है पी एक्स और ये आपके पास दूसरा पी एक्स। ठीक है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, दोनों ओवरलैप करेंगे और एक बनाएगा सिग्मा टू पी एक्स, क्योंकि पी एक्स और पी एक्स मिल रहा है ना, तो पी एक्स और पी एक्स मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहला पी ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये बनेगा सिग्मा टू पी एक्स और ये बनेगा सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ये सिग्मा टू पी एक्स जो है उसकी शेप है। ठीक है, और ये जो है ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स उसकी शेप है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, और वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन।
ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि हेयर द पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम अप्रोच अलोंग द सेम एक्सिस, यानी हेड डाउन अप्रोच। दिस combination of atomic orbital gave rise to sigma 2px bonding and sigma star 2px antibonding molecular orbital. बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस, यानी दोनों जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये वाली जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो जीरो होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड या नोडल प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी साइड टू साइड ओवरलैप। अब बच्चे साइड टू साइड ओवरलैप में मैंने आपको बताया कि पी वाई के साथ मिल सकता है और पी जी के साथ मिल सकता है। जब पी वाई के साथ मिले तो चूंकि पी एक्स और पी एक्स ने तो बाण बना लिया सिग्मा, तो पी वाई के साथ जो बाण बनाएगा वो कौन सा बनेगा, पाई। ठीक है, अब ये आपके पास मैंने शो किया है पी जी। ठीक है, पी और ये पी, ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे। पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो बनेगा पाई, यानी 2pz और 2pz पैरेलली ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये बन गया पाई 2pz बॉन्डिंग और ये बन गया पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है, इस केस में ये वाला जो है ना ये क्या होगा, नोडल प्लेन यहाँ पे। ठीक हो गया, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर पी वाई के साथ मिलेगा तो बच्चे बनेगा पाई बॉन्ड, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, यानी एक बनेगा पाई 2py बॉन्डिंग और एक बनेगा पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि टोटल जो है मैंने आप लोगों को बताया कि देखो एस और एस आपस में मिला। ठीक है, जब हाइड्रोजन का केस हमने डिस्कस किया, एस और एस आपस में मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा वन एस, एक बनेगा सिग्मा स्टार वन एस। पी, आप मुझे बताएं कि पी वाई तीन है एक तरफ और तीन एक तरफ है, पी वाई पी वाई पी वाई पी जी। ठीक है, दूसरी तरफ दोनों जब आपस में मिलेंगे तो टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, चूंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 6। तीन उनमें से होंगे बॉन्डिंग, तीन एंटी बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग में से एक होगा सिग्मा, ठीक है, और दो होंगे पाई। ठीक है, तो ये है कि किस तरह से जो है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना वो बनाते हैं।